हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी हो रही होगी। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम काशिफ़ अली है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और गाइज़ मैं आपके लिए बहुत ही आज इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की है, जो टेस्ट 2022 में हुई थी MD-CAT, तो 13 नवंबर में हुई थी। आज हम उसका बायोलॉजी पोर्शन करने वाले हैं। सो गाइस, आप जैसे जानते हैं मैं अपने चैनल पे जो कि द साइंटिस्ट अकेडमी के नाम से है, मैं उस पे डेली रूटीन पे बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और MCQs के भी। तो गाइस प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये जो वीडियो है आप एंड तक देखना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, हेपाटाइटिस इज काज्ड बाय। अच्छा गाइज, जो हेपाटाइटिस होता है वो किस वजह से होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोन्स, ऑप्शन बी अल्जी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंजाई, ऑप्शन ई वायरस। मुझे पता है गाइज कि आपको पता लग गया होगा जो हेपाटाइटिस है वो किस वजह से होती है, वो होती है वायरस की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइफिलिस इज काज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड एज। जो साइफिलिस होता है वो बैक्टीरिया से काज होता है, मगर कौन सा बैक्टीरिया? ऑप्शन ए बैसिली, ऑप्शन बी ट्रोकोमोनास, ऑप्शन सी नाइजेरिया गोनोरिया, ऑप्शन डी जेनिटल हर्पीज, ऑप्शन ई ट्रेपोनीमा पैलेडियम। ट्रेपोनीमा पैलेडियम इज द काज ऑफ द साइफिलिस डिजीज। ओके, ये बैक्टीरिया चैप्टर में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ रेमनेंट ऑफ पेल्विक गर्डल इन व्हेल। ये कह रहा है जो प्रेजेंट होते हैं पेल्विक गर्डल व्हेल एंड स्नेक में, ऑल्दो दे नेवर हैव लेग्स, यानी कि उनमें कोई भी किस्म की कॉन्सेप्ट नहीं था लेग्स का, मगर उनमें क्या पेल्विक गर्डल पाया जाता है व्हेल और स्नेक में। शोज एविडेंस फ्रॉम। अब ये कौन सी चीज़ का सबूत दे रहा है, एविडेंस दे रहा है? ऑप्शन ए बायोकेमिकल एविडेंस, ऑप्शन बी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑप्शन डी एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन ई टैक्सोनोमी। आई होप गाइज ये आपको पता लग गया होगा कि ये जो MCQs है एवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है कि जो पेल्विक गर्डल व्हेल और स्नेक में होते हैं वो दरअसल वेस्टिजियल ऑर्गन से जो नॉन फंक्शनल होते हैं। ओके गाइज, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो क्या लिबरेट करते हैं, क्या वो आउटपुट देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन ई ऑक्सीजन। अच्छा गाइज, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जो डाउ की की में था वो हाइड्रोजन सल्फाइड था डाउ की की में, मगर ये सल्फर हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट क्या करते हैं? सल्फर करते हैं। ओके गाइज, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ऑप्शन ए परमेबल है, ऑप्शन बी सेलेक्टिव परमेबल है, ऑप्शन सी परमेबल है, ऑप्शन डी सब परमेबल है, ऑप्शन ई नॉन परमेबल है। अच्छा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स सम पार्टिकल्स मूव फ्रॉम इट इन सम आर नॉट, क्योंकि ये सिलेक्ट करके फिर बाद में जो पार्टिकल है उनको एंट्री कराता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वाटर इज द मोस्ट abundant compound in living organism, its amount varies from। फर्स्ट बात ये है कि जो वाटर है मोस्ट abundant कंपाउंड है वो बहुत अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये वेरी करता है। इसकी परसेंटेज क्या है? ऑप्शन ए 30 to 60%, ऑप्शन बी 50 to 60%, ऑप्शन सी 10 to 20%, ऑप्शन डी 70 to 90%, ऑप्शन ई 40 to 50%। अच्छा, तो गाइज आपको पता होगा जो वाटर है वो हमारी बॉडी में पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70 to 90%। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फेज इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन एंड सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज। ये कह रहा है ये ऐसा फेज है जिसमें क्या होता है,
बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होती हैं, ओपन होती हैं। जो सेमिलुनर वेल्व होती हैं वो क्लोज होती हैं। विच प्रोड्यूस सेकंड हर्ड साउंड, जिसकी वजह से जो सेकंड हर्ड साउंड प्रोड्यूस होता है, डब और डुब, दिस फेज इज़ नोन एज, उस फेज को हम क्या कहते हैं, उस फेज को गाइस कहते हैं। पहले तो हम देखें ऑप्शंस। ऑप्शन ए एट्रियल डायस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकल डायस्टोल, ऑप्शन सी वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ऑप्शन ई सिस्टोल। अच्छा तो गाइस आपको पता होगा जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होती है और सेमिनल वेल्व क्लोज होती है, ऑब्वियसली सेकंड हार्ट साउंड पैदा होता है। इस फेज को क्या कहते हैं हम, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि जो वेंट्रिकल की क्या होती है, डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स क्या होती है, डायस्टोल मीन्स, अच्छा डायस्टोल की मीनिंग क्या होगी, रिलैक्सेशन। इट मीन्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है उसमें क्या होता है, वो फेज होता है सेकंड हार्ट साउंड में, जिसमें सेमिलुनर वेल्व क्या होती है, क्लोज, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्या होती है, ओपन होती है। आई होप ये आपको पता होगा कि जो ये एमसीक्यूज है वो लिया गया है ट्रांसपोर्ट चैप्टर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। ये बहुत ही ईजी है। अब जो फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है, इसका जो असॉर्टमेंट ऑफ जीन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, वो है 9:3:3:1। अब ऑप्शन ए में क्या है, 9:7, बी में क्या है 13:3, सी में क्या है 9:3:3:1, डी में क्या है 15:1, ई में क्या है 12:3:1। अब बट इसका एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो है 9:3:3:1। ओके गाइज, जो हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ। अब जो ट्रायोज और ग्लिसरॉल है वो किस चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी फैटी एसिड, ऑप्शन ई फास्फोलिपिड। अब जो ट्रायोज एंड ग्लिसरॉल है, आपको पता होगा कि ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं फैटी एसिड्स। ओके गाइस, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कह रहा है, दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। अब जो सिंध के बच्चे हैं, सिंध टेक्स्ट बुक जो फॉलो कर रहे हैं बच्चे, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा, जो बॉक्स वाले जो पॉइंट्स होती हैं ना सिंध टेक्स्ट बुक में और पंजाब में फेडरल में, वो आप ज़रूर पढ़ लिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अब जो 2022 में जो टेस्ट आई थी उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि एक आरबीसी वाला आया था, और जो ये भी क्वेश्चन है वो भी बॉक्स टाइप के आए, मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से लिया गया है। सो दे आर इनहिबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम में इनहिबिटर्स की एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कैल्शियम एंड पोटेशियम, substrate and activation, option C hexokinase and glucose, option D magnesium and manganese, option E pesticides and DDT पैराथियोन। अब जो इसका आंसर है वो है पेस्टिसाइड्स एंड DDT पैराथियोन। अच्छा गाइस, जो ये है ये बॉक्स टाइप इंफॉर्मेशन है जो कि इस टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है प्लांट हार्मोन्स एसोसिएटेड विथ एपिकल डोमिनेंस इज। जो प्लांट में कौन सा हार्मोन है वो क्या करवाता है, एपिकल डोमिनेंस, एक ग्रोथ होती है, वो कौन करवाता है, कौन सा हार्मोन। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी गिबरेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी इथीन, ऑप्शन ई एब्सिक्स एसिड। अब जो इसका राइट आंसर है वो है ऑक्सिन, जो कि हार्मोन है वो क्या करवाता है, एपिकल डोमिनेंस। ओके गाइस, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है बोलस एंटर्स द एसोफेगस नॉट टू ट्रेकिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब जो बोलस से जो क्या होता है, हम जो फूड माउथ में इनटेक करते हैं वो बोलस की जो शेप है वो अख्तियार करता है। अब वो क्या करता है, एंटर्स द एसोफेगस नॉट टू ट्रेकिया। अब वो सीधे कहाँ जाता है, एसोफेगस में, ट्रेकिया में नहीं जाता। किस चीज़ की वजह से। ऑप्शन ए रूफ प्लेट, ऑप्शन बी माउथ, ऑप्शन सी एपिग्लोटस, ऑप्शन डी बक्कल कैविटी, ऑप्शन ई टंग। जो इसका राइट आंसर है वो एपिग्लोटस है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि एपिग्लोटस क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ लिड व्हिच इज ऑन द ग्लोटस। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 13,
नेट एटीपी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है एक प्रोसेस है जिसमें एटीपी कितनी जो नेट नेट मीन्स सम टोटल कितनी एटीपी प्रोड्यूस होती हैं एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ऑप्शन ए 2 एटीपी, ऑप्शन बी 4 एटीपी, ऑप्शन सी 6 एटीपी, ऑप्शन डी 3 एटीपी, ऑप्शन ई 8 एटीपी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो 2 एटीपी है। जो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसकी एंड में एटीपी कितनी बनती है 2 एटीपी। अच्छा गाइज आई होप ये जो मैंने छोटा सा पोर्शन करवाया है जो कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची का था, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसमें मैंने 13 क्वेश्चन करवाए हैं। ये पार्ट 1 है हमारे इस वीडियो का, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी मैं दूंगा। मगर kindly subscribe my channel and also share with your friends because guys it is a very important video for you and also for those students who are preparing for the entry test. So see you in next video. Allah Hafiz.